हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सबसे पहले बता दूं मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जी बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो इसमें एक जो है महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी लोगों के, जो कि जो है दर्पण ऐप। आपको पता है कि दर्पण ऐप जो है उसकी सीमा अब समाप्त हो चुकी है। अब जो है दर्पण ऐप की जगह इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन नया ऐप आने वाला है। IT 2.0 के अंतर्गत ये जो है चेंजमेंट होने जा रहा है बीओ में, यानी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में डाक सेवक के लिए, GDS कर्मचारियों के लिए, खासकर बीपीएम लोगों के लिए। ठीक है, तो न्यू ऐप आ रहा है। न्यू ऐप में आपको कैसे काम करना है, बीपीएम को कैसे काम करना है, न्यू ऐप में क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि दर्पण ऐप में बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को इस पर दूर किया गया है। तो इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा होने वाली है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को GDS की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये जो चेंजमेंट हो रहा है वो जो है आपका IT 2.0 के अंतर्गत हो रहा है। अभी आपको पता है कि IT 2.0 का रोल आउट होगा। अभी जो है रोल आउट अगस्त में होने वाला है। ठीक है, तो अगस्त तक लगभग सभी का रोल आउट, हर जो है सर्कल का रोल आउट हो जाएगा। तो रोल आउट में मेनली यही चीज़ें हैं जो हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग है, यानी हम लोगों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यही है कि दर्पण ऐप को हटाकर इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐप ला रहा है। उसमें जो है यही जो है मेन आपका टॉपिक है IT 2.0 का। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग भी आपको पता है, आपकी ट्रेनिंग जो है वो जो है चल रही है, या फिर आपकी ट्रेनिंग हो भी गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है चेंजमेंट क्या क्या हुआ है। सबसे पहले इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। समरी का मतलब ये है कि इसमें क्या क्या जो है यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन हालांकि मैंने आप लोगों को दे ही दिया है। फिर होगा आपको लॉगिन कैसे करना है, डे बिगिन कैसे करना है, बुकिंग कैसे करना है। उसके बाद बुकिंग में ही ये सारे पॉइंट्स होंगे। बुकिंग वाले ऑप्शन पे जब जाओगे तो इतने सारे पॉइंट्स आपके सामने खुलकर आएंगे, जैसे रजिस्टर लेटर की बुकिंग कैसे, इंडिया पोस्ट पार्सल की बुकिंग, स्पीड पोस्ट, EMO, COD, ई बिलर, मिसलिनियस ट्रैक एंड मोर, आर्टिकल ट्रैकिंग, EMO, पिन कोड सर्च, बल्क अपलोड। ठीक है, यानी कि इसी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद इसी में जो है क्लोज अकाउंट और रिपोर्ट। एक क्लोज अकाउंट जो है एक नया ऑप्शन है। आप लोग जो है यहाँ पे जो भी अकाउंट्स वगैरह आप क्लोज करना नहीं जानते थे, सब ऑफिस में वो क्लोज होता था, तो वो जो है अब जो है यहीं से आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी एक नया ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों को बुकिंग में इतना सारे ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो बैगिंग एक ऑप्शन है। बैगिंग में इतने सारे ऑप्शन है। बैग को कैसे रिसीव करना है, बैग को कैसे ओपन करना है, उसके बाद ECB लाइबिलिटी, उसके बाद डेली अकाउंट आपको जो है कैसे क्या भेजना है, बैग को कैसे क्लोज करना है। देखिए, डेली अकाउंट यहाँ पे ऑनलाइन भी आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डेली अकाउंट बनेगा भी। यही जो है कुछ चेंजमेंट हुए हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। BO बैग को कैसे क्लोज करना है, बैग को कैसे डिस्पैच करना है। उसके बाद बैग जो है डिस्क्रिपेंसी एक नया ऑप्शन आया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। यही कुछ नए चेंजमेंट हुए हैं। उसके बाद कैश एंड स्टैंप वाले में जाओगे तो कैश स्टैंप में जो है कैश रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन होगा, कैश रेमिटेंस का, कैश एरर अपडेट का, अगर कोई एरर हो जाती है तो उसको कैसे अपडेट करना है, स्टैंप रिक्वेस्ट, स्टैंप एरर अपडेट, स्टैंप एक्नॉलेजमेंट, स्टैंप सेल, कैश रेमिटेंस रिपोर्ट, कैश एरर रिपोर्ट, स्टैंप बैलेंस, कैश बैलेंस, स्टैंप रेमिटेंस। ये सारे ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने देखने को मिलेंगे। डिलीवरी वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिलीवरी वाले में कैश बैलेंस, इनवॉइस, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, रिटर्न। ठीक है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल यानी जो साधारण पत्र आते हैं ना, उनकी बात की जा रही है। उसके बाद जो है यहाँ पे रिसीव, टू बी इनवॉइस्ड, इन डिपॉजिट, जनरेट, मैनिफेस्ट, रिपोर्ट, ये सारे ऑप्शन होंगे। उसके बाद लास्ट में जो एक ऑप्शन होगा आपका जो डोर स्टेप सर्विस का होगा। उसमें डोर स्टेप सर्विस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं। एक्नॉलेजमेंट स्क्रीन, आर्टिकल डिलीवरी स्क्रीन, उसके बाद आर्टिकल बल्क डिलीवरी, EMO बल्क पेमेंट, EMO पेमेंट, LB क्लियरेंस, उसके बाद रिपोर्ट इन इंटरनल मोबाइल ऐप। तो ये सारे जो है ये समरी मैंने आप लोगों को बता दिए जो कि इस ऐप में जो है होने वाले इतने सारे यहाँ पे फीचर्स आने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो है लॉगिन कैसे करना है। जब जैसे आप लोग दर्पण ऐप को खोलते हो ना, उसके बाद जो है दर्पण ऐप को खोलने के बाद सबसे पहले आप लोग यूज़र ID या फिर अपना एम्प्लॉय ID डालते हो, उसके बाद पासवर्ड डालते हो, उसके बाद लॉगिन वाले पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो है लॉगिन होगा। फीचर्स थोड़ा सा यहाँ पे देखने को थोड़ा सा अलग दिख रहा है।
ठीक है, दर्पण ऐप की अपेक्षा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जब आप लोग लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के पश्चात आपको जो है इस प्रकार आएगा, ठीक है। इसमें जो है आपका डे बिगिन होगा, रिपोर्ट होगी, ट्रैक एंड मोर होगा, पिन कोड सर्च। पिन कोड सर्च का भी एक नया ऑप्शन है। अगर आप लोग पिन कोड सर्च करना चाहते हो तो पिन कोड वहाँ पे डालोगे, उसके बाद आप लोग सर्च करोगे तो वहाँ पे वो उस पिन कोड का जो एरिया होगा, नाम होगा, उसके अंतर्गत जो आने वाले बीओ होंगे, उसका क्षेत्र होगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो है डे बिगिन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। डे बिगिन जैसे आप लोग करोगे तो यहाँ पे इस प्रकार का खुलकर आएगा, इंटरनल मोबाइल ऐप डे बिगिन सक्सेसफुली डन, डेट भी लिख के आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे जब है, यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे 3 डॉट वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग 3 डॉट वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने देख सकते हो आप लोग रजिस्टर लेटर, स्पीड पोस्ट यहाँ पे, ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी ट्रैक एंड मोर पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रजिस्टर लेटर, स्पीड पोस्ट लेटर, एमओ बुकिंग, काउंटर ऑपरेशन, डिलीवरी, कैश एंड स्टैम्प, बैगिंग, डोर स्टेप सर्विस, रिपोर्ट, डे इंड, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। यानी कि उसके बाद जब आप लोगों का डे बिगिन करने के बाद ये सारी चीज़ें रहेंगी, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डे इंड करना लास्ट में वो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि और कौन कौन से ऑप्शन हैं जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने देख सकते हो, यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स दिखाएगा, आपका नाम, यूज़र आईडी, उसके बाद बीपीएम, एबीपीएम, किस बीओ, आईएसओ का नाम सबको दिखाएगा। बुकिंग है, बैकिंग है, कैश स्टैम्प, डिलीवरी, डोर स्टेप सर्विस, कोर बैंकिंग सर्विस, पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, लॉग आउट, ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग बुकिंग पे क्लिक करते हैं। तो बुकिंग में क्लिक करने के पश्चात आपके सामने जो है ये जो है खुलकर आएगा, ठीक है। ये वाला पेज खुलकर आएगा। जब आप लोग बुकिंग वाले पे क्लिक करोगे तो बुकिंग वाले में ये सारी चीज़ें आएंगी, जैसे रजिस्टर लेटर को कैसे बुकिंग करना है, इंडिया पोस्ट पार्सल को कैसे बुकिंग करना है, स्पीड पोस्ट को कैसे बुकिंग करना है, एमओ बुकिंग, सीओडी बुकिंग, ठीक है, ई बिलर, मिसलेनियस, ट्रैक एंड मोड, पिन कोड सर्च, बंक अपलोड, क्लोज अकाउंट, यहाँ पे देख सकते हो क्लोज अकाउंट का नया ऑप्शन है। उसके बाद रिपोर्ट, ये जो है ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को बुकिंग करना है, जो भी काम करना है, इस पर जो है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये वही चीज़ है। उसके बाद रिपोर्ट्स में आओगे तो रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल की रिपोर्ट, एमओ की रिपोर्ट, ई बिलर रिपोर्ट, इनवॉइस सेल रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बैग मैनेजमेंट में जाओगे जब आप लोग बैगिंग वाले ऑप्शन पे, तो बैगिंग वाले ऑप्शन पे आप सभी लोगों को जहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें बदली ये हैं कि आपको क्या करना है, डेली आपको बैग रिसीव करना पड़ेगा बीओ में, ठीक है। एक जो है बैग बनकर आएगा एसओ से बीओ तक, तो उस बैग को आपको जो है उसमें एक नंबर होता है, उस बैग नंबर को आप लोग डालोगे, बैग को रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद बैग को ओपन करना है। ओपन करने के पश्चात यहाँ पे ईएलबी लाइबिलिटी वगैरह है, बीओ और डेली अकाउंट्स का भी एक नया ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद बीओ बैग को कैसे क्लोज करना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद बैग को कैसे डिस्पैच करना है, बैगिंग डिक्रिपेंसी का जो है एक नया ऑप्शन है, ये जो है इसमें कुछ नए चेंजमेंट हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा आप लोग बैगिंग के थ्रू ये सारे काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कैश एंड रेमिटेंस वाले ऑप्शन पे जाओगे तो कैश एंड रेमिटेंस वाले ऑप्शन पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कैश रिक्वेस्ट आप लोग कैसे भेजोगे, अगर आपको एसओ से कैश मंगवाना है तो कैश रिक्वेस्ट पे जाना है, ठीक है। उसके बाद कैसे रिसीव करना है तो आप लोग कैश रेमिटेंस से रिसीव करोगे। कैश एक्नॉलेजमेंट यानी कि कैश जो आया है उसकी एक्नॉलेजमेंट जानना है तो वो सारे रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो। कैश एरर अपडेट भी कर सकते हो। स्टैम्प रिक्वेस्ट का भी आप लोग भेज सकते हो, अगर आप लोग स्टैम्प मंगवाना है तो उसका रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। स्टैम्प एरर अपडेट का भी यहाँ पे जो है ऑप्शन है। स्टैम्प एक्नॉलेजमेंट यानी कि जो भी स्टैम्प्स वगैरह उसके एक्नॉलेजमेंट, उसकी जो है सारी रिपोर्ट्स वगैरह है उसको आप लोग देख सकते हो, स्टैम्प सील कर सकते हो, ठीक है। कैश रेमिटेंस रिपोर्ट भी आप लोग चेक कर सकते हो, कैश एरर रिपोर्ट। उसके बाद स्टैम्प का बैलेंस भी आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारा स्टैम्प बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस आपका कितना है वो चेक कर सकते हो। स्टैम्प रेमिटेंस का भी एक ऑप्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप जो है कई सारी चीज़ें नई हैं तो ये आप लोग ऐसे ऐसे करके आप लोग जो है अपना काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी मैनेजमेंट में एक ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड है, इनवॉइस है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है, रिटर्न है, बैग प्रिंट ईएमओ है, टू बी इनवॉइस है, इन डिपॉजिट है, जनरल मैनिफेस्ट रिपोर्ट्स है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन जो है आप सभी लोगों के सामने देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो है यहाँ पे
आया हुआ है। उसके बाद अगर आपको रिटर्न करना है कोई भी आर्टिकल तो डायरेक्ट रिटर्न का एक ऑप्शन होगा, उस रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ पे जो है डायरेक्ट स्कैन करके डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग क्या करते थे कि पोस्टमैन ऐप से वो उसी से डिलीवरी करते थे, उसी से रिटर्न करते थे, वहाँ पे अलग से कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन इस बार जो है यहाँ पे रिटर्न का डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया गया। उसके बाद अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का भी यहाँ पे जो है दिया गया है। इसका मतलब यही संकेत कर रहा है कि जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आएंगे आपके जो साधारण पत्र आते हैं ना, उनको भी आपको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपोर्ट में लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है नया ऑप्शन आया हुआ है। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आप लोग देख सकते हो रिपोर्ट का सारा ऑप्शन है। आर्टिकल की रिपोर्ट देख सकते हो, ईएमओ रिपोर्ट, एलबी रिपोर्ट, स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है आई हुई हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी था। लगभग मोटा लगभग मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आपके माइंड में थोड़ा सेट हो गया होगा कि हाँ, जो ऐप नया आ रहा है उस पर हम लोगों को कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, कैसे क्या हम लोगों को काम करना है। देखिए, इस वीडियो में हालांकि पूरा डिटेल्स हम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो है अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो में जो है अपने समय पे अपलोड करता रहूँगा कि कैसे आपको बैंकिंग का काम कैसे करना है, कैश रेमिटेंस का काम कैसे करना है। ठीक है, या फिर जो है आपको ट्रांजैक्शन कैसे करना है, SPRD TD का, ठीक है, विड्रॉल कैसे करना है, ये सब टॉपिक पर अलग अलग छोटा वीडियो में बनाता रहूँगा समय पे, ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत ना आए, आप लोग आसानी से काम करते जाओ। ठीक है, तो ये जो है इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।